नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे इस बात पे कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ज़्यादातर हर लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश करें, लेकिन एक अहम बात आती है कि प्रॉपर्टी में क्या खरीदें। ये बहुत अहम सवाल होता है। ज़्यादातर हम लोग जो निर्णय लेते हैं वो अपने किसी नज़दीकी को देख के लेते हैं, जो हमारे रिलेशन, हमारे संबंधी जो जो चीज़ लेता है। जैसे पड़ोसी ने प्लॉट लिया तो हम प्लॉट पे करते हैं कि भाई उन्होंने ले रखा है तो हम प्लॉट लेंगे। लेकिन ये डिसाइड अपने बजट और अपनी सोच पे निर्भर करता है कि हम क्या खरीदें, प्लॉट खरीदें, लैंड खरीदें या एग्रीकल्चर लैंड खरीदें, कमर्शियल प्लॉट खरीदें, ठीक है, फ्लैट खरीदें, इसमें से बेस्ट क्या है। तो आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि कौन सा खरीदना, किस प्रॉपर्टी में निवेश करना, कितना फ़ायदा होता है, कौन आसानी से मिल जाता है और किस में फ़ायदेमंद होता है। लोन वगैरह में किस पे बैंक आसानी से लोन दे सकता है, किस में बैंक लोन नहीं देता है, इसकी पे चर्चा करेंगे। देखिए, ज़्यादातर है जो आंकड़े की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो प्लॉट बिकता है। प्लॉट की बिक्री पूरे हर शहरों की बात करूं तो बड़े शहरों की हो चाहे छोटे शहरों में हो, तो जो बिक्री होती है वो प्लॉट की बिक्री होती है, जो 50% तक की बिक्री प्लॉट की होती है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे जो आता है वो आता है कमर्शियल प्लॉट, ठीक है। कमर्शियल प्लॉट थोड़ा सा महंगा पड़ता है और ना रेजिडेंशियल प्लॉट से कमर्शियल प्लॉट, उसमें भी उसकी भी बिक्री थोड़ा कम होती है इस प्लॉट से, रेजिडेंशियल प्लॉट से। ये मान के चलिए कमर्शियल प्लॉट 10% बिकता है और रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 50% बिकता है। और फ्लैट की बात करें तो फ्लैट जो है वो 10 से 15% फ्लैट बिकता है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो फ्लैट की बिक्री कम है, ठीक है, और छोटे शहरों में फ्लैट उतने हैं भी नहीं। तो फ्लैट जो है बड़े शहरों में भी हो तो 10 से 15% फ्लैट बिकता है। और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है, यदि भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो कृषि भूमि ही है। तो और लेकिन बिक्री जो है कृषि भूमि की यदि देखा जाए तो 2 से लेके 5% है जो कि कृषि भूमि है। सबसे कम बिक्री होती है खेती की ज़मीन। लोन वगैरह की यदि बात करते हैं कि सबसे जो ज़्यादा जो बैंक आसानी से जो लोन देता है वो प्लॉट पे दे देता है, ठीक है। प्लॉट पे लोन यदि देखा जाए तो 70 से 80% तक की लोन प्लॉट पे देता है। इसके बाद जो फ्लैट है, फ्लैट पे तो लोन बहुत आसानी से मिलता है और सबसे आसान पड़ता है, 90% तक लोन वो दे देता है फ्लैट पे। कमर्शियल प्लॉट पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम कंडीशन कमर्शियल प्लॉट पे। लेकिन अब बात करते हैं हम खेती की ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में बैंक लोन नहीं देता है, ठीक है, खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं देता है। इसमें जो देता है ओनर, मतलब ओनर को केसीसी मिलता है, वो भी खेती करने के लिए मिलता है, न कि परचेज करने के लिए। तो एग्रीकल्चर लैंड में लोन 9 के बराबर है और यदि देता भी है तो उनके पर्सनल बेस पे कुछ दे सकता हो, ठीक है, लेकिन खेती की ज़मीन को खरीदने के लिए लोन नहीं देता है। केसीसी मिलती है, वो भी केसीसी बहुत कम मिलती है। केसीसी देखा जाए किसान क्रेडिट कार्ड है, वो उत्पादन करने के लिए मिलता है, लेकिन वो वैल्यू यदि खरीदे 1 करोड़ की ज़मीन लेंगे तो केसीसी जो है वो बहुत कम मिलेगा। वो भी उसको मिलेगा जिसके नाम खतौनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब फ्रॉड की बात करें, यदि सबसे ज़्यादा जो है खेती वाली ज़मीन में, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर है एग्रीकल्चर लैंड यदि बिक रही है तो कभी कभी आदमी एग्रीमेंट कर देता है। आजकल देख रहे हैं बड़े शहरों में हो तो छोटे शहरों में हो, जो ज़मीनों को बिक्री के लिए ज़्यादातर का क्या करता है कि एग्रीमेंट कर दिया और किसी से पैसे ले लिया उस पर। तो अब ये होता है कि एग्रीमेंट किया, पैसे ले लिया, टाइम से ज़मीन नहीं बिकी, तो यदि रजिस्टर्ड वगैरह है तो वो विवाद के कारण में बन जाती है, विवादित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी ज़मीनें भी हैं जो कि खेती वाली ज़मीनों में ज़्यादातर लफड़े होते हैं। रिटर्न की बात किया जाए तो रिटर्न में सबसे अच्छा रिटर्न जो होता है वो प्लॉट का ही होता है और ये आसानी से बिक जाता है प्लॉट, ठीक है। रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसकी बिक्री आसानी से हो जाती है और अच्छा पैसे देता है। यदि आज किसी प्लॉट किसी शहर में, बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, यदि सही ढंग से प्लॉट में निवेश करते हैं, 2 साल के बाद भी बेचेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा प्लॉट का, ठीक है।
और रही बात फ्लैट का, देखें तो फ्लैट में कोई बेचने पे ये मान के चलिए फ्लैट रहने के लिए होता है। यदि निवेश की दृष्टि से देखेंगे तो किराया वगैरह फ्लैट का भी उतना अच्छा नहीं आता जितना निवेश के हिसाब से सोचेंगे। बेचना चाहेंगे भी तो वो पैसे फ्लैट में नहीं मिलेंगे जो आप उम्मीद रखते हैं, ठीक है। लेकिन प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट ये दोनों आसानी से बिक जाते हैं और अच्छा रिटर्न देते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की है तो एग्रीकल्चर लैंड भी बिक जाता है आसानी से, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड खेती की ज़मीन में ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो वो आसानी से नहीं बिक पाता। तो प्लॉट के साइज़ की बात करते हैं, जो खरीदने की कि हम प्लॉट के किस साइज़ के प्लॉट खरीदना चाहिए। तो देखिए प्लॉट जो यदि आप प्लॉट में निवेश करना चाह रहे हैं तो बड़े साइज़ के प्लॉट न खरीदें, प्लॉट खरीदें छोटे साइज़ के, ठीक है। छोटे साइज़ के यदि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो छोटे छोटे साइज़ के 2-3 प्लॉट खरीद सकते हैं और 2-3 अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से खरीद सकते हैं। और खेती की ज़मीन भी वैसे ही कर सकते हैं। यदि बड़ी प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली तो वो तो ठीक है, अच्छा निवेश है वो, लेकिन कल को आप उसको बेचने जाएंगे तो आसानी से वो नहीं बिकेगी, ठीक है। छोटे प्लॉट, छोटी प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाती है, बड़ी प्रॉपर्टी आसानी से नहीं बिक पाती। प्लॉट, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल प्लॉट, फ्लैट, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से जो लगता है कि सबसे अच्छा निवेश जो है वो प्लॉट में है, ठीक है। प्लॉट कम प्राइस के भी मिल जाते हैं, ज़्यादा प्राइस के भी मिल जाते हैं और आसानी से बिक भी जाते हैं, ठीक है। तो आप निवेश प्लॉट में कर सकते हैं, खेती की ज़मीन में भी कर सकते हैं। खेती की ज़मीन में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी निवेश ठीक है, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद एग्रीकल्चर लैंड में कर सकते हैं। फ्लैट में निवेश की दृष्टि से देखेंगे तो फ्लैट में निवेश की दृष्टि से कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, ठीक है। आज की कीमत में जो देखेंगे फ्लैटों के रेट जो है, जिस रेट में रहेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद नए डिज़ाइन के फ्लैट बनेंगे, नए फ्लैट बनेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है जितने पुराने की रेट दिन प्रतिदिन बिल्डिंग की जो आयु है वो घटती है, ठीक है। तो आदमी नए फ्लैटों में निवेश करना चाहेगा, पुराने फ्लैट में नहीं निवेश करना चाहेगा। इसलिए फ्लैट का निवेश कोई अच्छा निवेश नहीं है, फ्लैट ओनली रहने के लिए है। फ्लैट में एक फैसिलिटी एक अच्छा रहता है कि आप यदि मकान लेके, ज़मीन लेके बनवाना चाह रहे हैं तो बनवाने का कास्ट कोई सारी चीज़ जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो फ्लैट में ये है कि बना बनाया, बिना टेंशन के सब कुछ बना बनाया मिलेगा, जाके रहना ही है। इस दृष्टि से फ्लैट ठीक है। निवेश की दृष्टि से फ्लैट ठीक नहीं है। कमर्शियल में निवेश कर सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट में, और प्लॉट में, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन धीमे धीमे होता है, ठीक है। प्लॉट में जो सिटी के नज़दीक लेंगे तो प्लॉट में ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। ये मेरे ख्याल से जो राय थी वो मैंने दिया है। आपको जैसा उचित लगे अपने बजट के हिसाब से प्लॉट, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इस चीज़ खरीद सकते हैं। जय श्री राम।